हेलो स्टूडेंट्स, विजनरी मैथ्स क्लासेस और उड़ान फ्री कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र सारण आज आपको ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट करवाऊंगा, जिसका अगर किसी बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में समझना है, ट्रिग्नोमेट्री किसने दी थी, मैंने बोला था हिपाक्स ने ट्रिग्नोमेट्री को समझाया था। हिपाक्स को फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक भी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 ही क्यों यूज होते हैं, अगर ये सारी बातें आपने जाननी है तो आप मेरा लास्ट ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 जरूर देखें, उसमें मैंने सारा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होंगे जिसकी वैल्यूज जो टेबल आपकी गिवन होगी उस टेबल बनानी भी सिखाऊंगा आपको, और उसी से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलो बात करते हैं आगे। यहां देखो, सबसे पहले मैंने सारा बताया हुआ आपको, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं वगैरह सब, कितने ही क्यों होते हैं, लास्ट वीडियो में देखना। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। देखो सिंपल आपको बात ये ध्यान रखनी है, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आपके पास 6 होते हैं। 6 ही क्यों होते हैं वो लास्ट वीडियो में देखना आप। यहाँ आपको ये बोल दिया ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। यहाँ जिन एंगल की बात करेंगे वो हमारे पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कुछ एक स्पेसिफिक एंगल्स है। अगर ये एंगल गिवन हो तो हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, देखो इधर, अगर मैं यहाँ बात करूं 0 डिग्री की, अगर हम यहाँ किसकी बात करें 0 डिग्री एंगल की बात करें, तो देखो सबसे पहले इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको कि वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप लिखो नंबर्स। तो सबसे पहले नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। पहले नंबर्स लिखो, बनाने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या लिखो, नंबर्स, फिर आप कर दो डिवाइड, फिर उसके बाद आप क्या कर दो, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले नंबर लिखो, फिर आप क्या कर दो, डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड कर दो। इसमें 4 का डिवाइड किया, इसमें 4 का डिवाइड किया, यहाँ भी 4 से डिवाइड किया, यहाँ भी 4 से डिवाइड किया, यहाँ भी 4 से, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा 1/2 आया, और 0 में 4 का डिवाइड करेंगे 0 आएगा। सबसे पहले आपको 4 तक नंबर्स लिखने हैं, उसके बाद आपको 4 से डिवाइड करना है, फिर आपको क्या करना है, रूट करना है। 0 का रूट कितना होता है, 0। अगर मैं इसका रूट करूं, 1 का रूट 1 है, 4 का कितना हो गया, 2। अगर मैं इसका रूट करूं, 1 का रूट 1 है, 2 का रूट कितना हो गया, √2। और अगर मैं 3 का रूट करूं तो √3, और 4 का रूट कितना हो गया, 2, और 1 का रूट हमारे पास कितना होता है, 1। ऐसा करने पे जो वैल्यू निकलेगी ना, ये वैल्यू आपके पास साइन की वैल्यू है। ये जो वैल्यू निकली है वो किसकी वैल्यू है, साइन की। फिर अगर आपको कोस की वैल्यू निकालनी है तो इसको पीछे से स्टार्ट कर दो, साइन को 1, सबसे पहले 1 आएगा। सेकंड लास्ट को हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे √2/3, फिर हमारे पास आएगा 1/√2, फिर हमारे पास आएगा 1/2, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, कोस की। फिर हम किसकी बात करेंगे, टैन थीटा की। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमेशा टैन थीटा के इक्वल होता है। तो साइन में कोस का डिवाइड कर दो, देखो 0 में 1 का डिवाइड किया, 0। इन दोनों का अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो इधर 1/2 में अगर मैं डिवाइड करूँ √3/2 का, 2 से 2 कटा, 1/√3, यहाँ आपके पास आ गया 1/√3। अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा ये पूरा ही कैंसिल आउट हो रहा है, 1 आ गया। यहाँ डिवाइड करूंगा मैं, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या आएगा, √3/1। और 1 में 0 का डिवाइड करेंगे, इनफाइनाइट होता है। 1 में 0 का डिवाइड करेंगे ना, 1/0, 0 1 जा 0, वापस 1 बचा, 0 5 जा 0, वापस 1 बचा, ये खत्म ही नहीं होएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। फिर हम किसकी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे टैन थीटा, कोट थीटा की। टैन तो कर चुके, हम किसकी बात करेंगे, कोट। कोट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको पीछे से स्टार्ट करो, पहले इनफाइनाइट, फिर आपके पास आएगा √3, फिर आएगा 1, फिर आपके पास आएगा 1/√3, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ये हमने कोट थीटा की वैल्यू निकाली। रिपीट कर देता हूँ, पहले 0 से लेके 4 तक नंबर्स लिखो, फिर आप 4 का डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो डिजिट है ना उनका रूट कर दो। जब आप इनका रूट करोगे ना, इन सभी का रूट करने पे जो आंसर आएगा ना वो साइन की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद कोस की निकालनी है तो इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, पहले 1, फिर आएगा √3/2, 1/√2,
1/2 एंड 0। tan की वैल्यू निकालनी है, साइन में कोस का डिवाइड करो, 0 में 1 का डिवाइड किया, इसमें इसका डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट हो गया 1/√3, इसमें इसका डिवाइड करेंगे 1, इसमें इसका डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया √3 अपॉन में 1 और 1/0 इनफाइनाइट। फिर कोट की वैल्यू निकालोगे तो सबसे पहले लास्ट वाले को फर्स्ट पे लिखो इनफाइनाइट, सेकंड लास्ट को सेकंड पे, थर्ड लास्ट को थर्ड पे एंड सेकंड को सेकंड लास्ट एंड फर्स्ट को कहाँ से लेके जाएंगे लास्ट में। फिर हम किसकी बात करेंगे, या फिर हम बात करेंगे सेक थीटा की। तो सेक जो होता है ना वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है 1/कोस, क्योंकि कोस का फॉर्मूला बेस अपॉन में परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है एंड सेक का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन में बेस है, रेसिप्रोकल करना है। तो ये हमारे पास कोस वाला है, 1 के अपॉन में तो 1 ही हुआ, इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो तो 1 ही हुआ, इसको रेसिप्रोकल करूंगा मैं तो 2/√3, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो √2 अपॉन में 1, और यहाँ अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 2/1 और इसके अपॉन में अगर मैं 1 लिखूं और इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो 1/0 होता है इनफाइनाइट। तो ये आपके पास आ गया इनफाइनाइट। ये किसकी वैल्यू आ गई, सेक की। अगर मैं यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूं तो सबसे पहले आप लिख दो इनफाइनाइट, फिर आप क्या लिख दो 2, फिर हम क्या लिखेंगे √2, सेकंड वाले को सेकंड लास्ट पे लेके जाएंगे 2/√3 और इसको हम यहाँ लेके जाएंगे। ये टेबल बनाने का तरीका है, आप 2-3 बार इसको बना के देखो फिर आप अच्छे से बनाना सीख जाओगे। टेबल में वैल्यू कैसे देखेंगे हम वो देखो, ये टेबल मेरे पास पहले से बनी हुई है, आपको इसको वैल्यू कैसे मेजर करनी है देखो। अगर आपको ये बोल दे कि साइन 45 की वैल्यू बताओ, तो ये रहा साइन और ये रहा 45, वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ये टेबल मैंने यहाँ पूरी बनाई हुई है, वहां तो मैंने बनानी सिखाई थी आपको। दूसरा अगर आपको ये बोल दे कि कोस 60 की बात हो रही है, कोस 60, तो ये रहा कोस और ये आपके पास क्या 60, तो कोस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। सेम ऐसे ही आपके पास कोट 30 की बात आए तो कोट 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3। यानी कि इस टेबल से आपके पास जिसकी भी वैल्यू पूछे वो आप बता सकते हो। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, देखो इधर ये रहे, यहां आपको क्वेश्चन बोला हुआ है देखो साइन 45 एंड कोट 45, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यहां लिख देता हूं कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, टेबल में से देख सकते हो आप। दूसरा अगर मैं बात करूं कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ये वैल्यू आपको लर्न होने लग जाएगी, ठीक है ना। तो यहां हम क्या लिखेंगे, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो साइन 45 की जगह 1/√2, कोट 45 की जगह हमारे पास क्या 1, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसके अपन में 1 है। तो देखो सिंपल, जब ये दोनों डिफरेंट होना तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे 1 और इसका इससे मल्टीप्लाई किया √2, तो 1 + √2 अपॉन में √2 जो है हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास, इसमें ऑप्शन दिया नहीं हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर जो है वो ये आएगा, क्योंकि ये ऑप्शन इसलिए नहीं दिया कि ये वैल्यू थी क्या, ये यहाँ पे बाई मिस्टेक कोट लिखा हुआ है, ये कोस था। अगर आपके पास ये होता कोस 45 प्लस में साइन 45 प्लस कोस 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, एलसीएम कितना आ गया आपके पास √2। जब ये दोनों सेम है तो आपको ऐसा कैसा लिखना है और ऊपर दोनों को प्लस करना है, तो 1 + 1, तो ये आ गया आपके पास 2 अपॉन में √2, तो 2 को तो हम क्या लिखेंगे √2 × √2 अपॉन में √2, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया √2, तो आंसर कौन सा होता √2, यानी कि यहाँ इसकी जगह आपके पास क्या आएगा कोस। मैंने कोट से भी करवा दिया, इसको कोस से भी करवा दिया। यहाँ इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देखो, यहाँ आपको बोल दिया tan 30 अपॉन में कोट 60, वैल्यू पता होनी चाहिए आपको कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एंड कोट 60 की वैल्यू भी आपके पास होती है 1/√3, तो 1/√3 अपॉन में 1/√3, tan 30 की वैल्यू पुट की, फिर अपॉन में कोट 60 की वैल्यू पुट की, दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। तो इसका आंसर कितना है 1। वैल्यू ध्यान रखनी है आपको, टेबल बनानी अगर आती है तो पहले टेबल बना लो, फिर आप उसमें से देख देख कर वैल्यू पुट करो ताकि मिस्टेक ना हो। जब तक आपको वैल्यू लर्न नहीं होती तब तक आप उसको टेबल बना के सामने रखो। यहाँ देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ इधर, यहाँ क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल दिया साइन 30 प्लस में कोस 30 माइनस साइन 60 प्लस में कोस 60,
बस टेबल में से वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। उसके बाद में साइन 60 की वैल्यू होगी आपके पास √3/2 एंड कोस 60 की वैल्यू जो है, कोस 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1/2। बस वैल्यू पुट कर दो आप, इसकी जगह तो आ जाएगा 1/2 साइन 30, कोस 30 की जगह आपके पास आएगा √3/2, फिर माइनस का सिंबल, इसकी जगह आपके पास क्या आएगा √3/2 प्लस में कोस 60 की जगह आपके पास आएगा 1/2। तो ये आपके पास आ गया 1/2 प्लस में √3/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 माइनस का 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, प्लस √3/2 से माइनस √3/2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 0। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है 0। यहां देखो क्वेश्चन में ऐसे बोला कि ए की वैल्यू मैं क्या पुट करूं कि ये सेम आए, मैं पहली वैल्यू पुट करके देखता हूं। इसको हम ऑप्शन से कर लेते हैं क्वेश्चन को। साइन 2a इक्वल टू क्या बोल दिया इसने 2 साइन ए। अगर मैं मान लो ए की जगह 0 पुट कर दूं यहां, तो साइन 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 2 साइन 0। तो 2 मल्टीप्लाई 0 क्या हो गया साइन 0 इक्वल टू 2 साइन 0। अब आपको टेबल में से वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ 0 आ गया, 2 मल्टीप्लाई यहाँ भी 0 आ गया, देन 0 इक्वल टू 0। तो हमें पता लग गया फर्स्ट ऑप्शन ही है जिसके लिए दोनों इक्वल होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी और वैल्यू पुट करते हो तो सेम नहीं आएगा। मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो इधर, अगर मैं मान लो ए की जगह 30 पुट करता हूँ सेकंड ऑप्शन, तो साइन 2 मल्टीप्लाई 30, ए की जगह हमने सेकंड पुट 30 पुट किया, फिर 2 साइन 30, पहले मैंने 0 ऑप्शन पुट करके देखा, अब 30 करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये आपके पास बनेगा साइन 60, 32 जा 60 इक्वल टू क्या आएगा 2 साइन 30। वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो √3/2 इक्वल है क्या 1 के, नहीं है, नॉट इक्वल है। तो यानी कि इस वैल्यू के लिए तो नॉट इक्वल आ रहा है, तो इसके लिए भी नॉट इक्वल आएगा, यहाँ भी नॉट इक्वल, ओनली 0 के लिए इक्वल आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा हमारे पास 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या बोला हुआ है, सेम वही वैल्यू पता होनी चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू पता है तो वैल्यू पुट कर देंगे हम। यहाँ क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल दिया कोट 45 इक्वल टू आपको क्या बोल दिया 1/√2। तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस कोट 45 की जगह 1/√2 आएगा, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं हम, अपॉन में 1 प्लस में साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी मैंने वैल्यू गलत पुट कर दी। हम यहाँ बात करेंगे कोट 45 की वैल्यू क्या होगी 1 एंड साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 0 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। इसका एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, 0 में किसी का भी डिवाइड करो आंसर तो 0 ही आता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है 0। आगे हम इसकी बात करेंगे। यहां देखो इधर क्वेश्चन ने पूछा कि आपको एक एक्यूट एंगल है तो ए की वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। साइन 2a इक्वल टू 1/2 tan स्क्वायर 45। आपको tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू जो है आपके पास क्या होती है 1 होती है। तो ये आपके पास आ गया साइन 2a इक्वल टू 1/2, यहाँ 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 2a इक्वल टू 1/2। आप टेबल में ये देखो कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको ये पता लगेगा कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो साइन 30 की जगह अगर हम 1/2 लिख सकते हैं तो 1/2 की जगह भी हम साइन 30 को रिप्लेस कर सकते हैं। देन साइन 2a इक्वल टू आपके पास आ गया साइन 30। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, साइन साइन सेम है तो ये वैल्यू भी इसके क्या होगी इक्वल होगी। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम कंपेयर करेंगे। देन 2a किसके इक्वल आ गया आपके पास 30 के, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 30 अपॉन में 2, a की वैल्यू आपके पास आ गई 15 डिग्री। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई a की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अच्छा था क्वेश्चन।
साइन 2a गिवन था, मैंने tan 45 की वैल्यू पुट की 1 का स्क्वायर, बिकॉज tan का स्क्वायर गिवन था, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/2 आ गया। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की, तो मैंने 1/2 की जगह sin 30 लिखा। दोनों साइड कंपेयर किया तो 2a इक्वल टू 30, तो 2a इक्वल टू अगर 30 है तो a अपॉन में जाएगा, 30/2 कितना आ गया, 15 आ गया a की वैल्यू। ऑप्शन से भी कर सकते हो, इनमें से ये ऑप्शन यहाँ पुट करके देखो क्या दोनों सेम आ रहे हैं क्या, थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर आप इसको ऑप्शन से करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या बोला हुआ है, इसमें आपके पास दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों को हम सेपरेटली सोल्व करते हैं अलग अलग। तो देखो कैसे करेंगे, पहले मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूं। आपके पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड गिवन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें पहले हम। 7 नंबर क्वेश्चन में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है x कोसेक स्क्वायर 30 सेक स्क्वायर 45 अपॉन में 8 कोस स्क्वायर 45 एंड साइन स्क्वायर 60, ये गिवन है। वही टेबल में से आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां देखो अगर मैं ये बात करता हूं कोसेक 30 की, तो कोसेक 30 की वैल्यू आप टेबल में से देखो कितनी होती है 2। फिर हम किसकी बात करेंगे, सेक 45, तो सेक 45 की वैल्यू कितनी है आपके पास, √2। फिर हम बात करेंगे कोस 45, कोस 45 की वैल्यू आपके पास है √2, 1/√2 सॉरी। फिर हम बात करेंगे साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2। आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करो, पहले आपके पास आएगा x, यहाँ गिवन है कि दोनों सेम है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, x कोसेक 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दो। सेक 45 की वैल्यू कितनी है आपके पास √2, तो यहाँ √2 का स्क्वायर कर दो अपॉन में, फिर आपके पास आएगा 8 कोस 45 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/√2, इसका भी क्या करो स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू आपके पास कितनी है √3/2, देन √3/2 का भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब जो इसके इक्वल में गिवन था साथ साथ उसी की वैल्यू भी साथ ही में पुट कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास इसके इक्वल में क्या गिवन है, डायरेक्ट राइट हैंड साइड जो है वो, तो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास साथ साथ में क्या बोला हुआ है, tan स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30, ये बोला हुआ है। आपको करना क्या है, इसमें वही वैल्यू पुट करनी है। tan 30 की वैल्यू क्या होगी √3, tan 60 की सॉरी, और tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, tan 60 की √3 और tan 30 की 1/√3, ये भी अगर मैं पुट कर दूं यहाँ तो आपके पास क्या आएगा, देखो अगर मैं दोनों की वैल्यू पुट कर दूं, तो इसी के इक्वल लेके चलते हम। यहाँ आपके पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट की सोल्व कर देते हैं। अब इसको देखो दोनों साइड को, यहाँ आपके पास आ गया x, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, अपॉन में कितना हो गया 8, 1 का स्क्वायर हो गया 1, √2 का स्क्वायर हो गया 2, यहाँ आपके पास आ गया 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, इक्वल में यहाँ आपके पास आ गया 3 माइनस 1/3, 4 2 जा 8 से 4 2 जा 8, ये कैंसिल आउट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई में लेके चला जाता हूँ, तो हमारे पास देखो वैल्यू क्या निकली है इसकी, ये आपके पास आ गया x अपॉन में, इसका इससे मल्टीप्लाई करूं और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/8 आ गया आपके पास। 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 8, इक्वल टू यहाँ अगर मैं एलसीएम लूंगा 3, देन ये आएगा 9 - 1, बिकॉज मैंने एलसीएम लेना बताया था, जब दोनों डिफरेंट हो दोनों का मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो इधर ये पूरा इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/3, ये पहले से है, मल्टीप्लाई में ये पूरा इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 3/8, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, देन x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई। लेफ्ट हैंड साइड में भी मैंने वैल्यू पुट की, इक्वल में राइट हैंड साइड है उसमें भी हमने वैल्यू पुट की, दोनों को इक्वल रखा और हमने सोल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। तो ये जो क्वेश्चन इसने दिया हुआ था उसमें हमारे पास आंसर क्या है, देखो इधर, तो आंसर क्या होगा हमारा 1 होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी
1 होगी। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन को आगे करते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करें हम 8th की। तो यहां देखो आपको 8th क्वेश्चन क्या गिवन है। आपको 8th क्वेश्चन में बोला हुआ है 10 स्क्वायर 60, 10 स्क्वायर 60 प्लस में 4 कोस स्क्वायर, 10 स्क्वायर 60 के बाद 4 कोस स्क्वायर 45 प्लस में आपको क्या बोला हुआ है यहाँ 3 सेक स्क्वायर 30, 3 सेक स्क्वायर 30 अपॉन में आपके पास क्या है कोसेक 30, कोसेक 30 और प्लस में आपको बोला हुआ है सेक 60 माइनस कोट स्क्वायर, सेक 60 माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। बस टेबल में से वैल्यू पता होनी चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे हम। tan 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है √3, कोस 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/√2, सेक 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी होती है 2/√3। उसके बाद में कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, उसके बाद हम पुट करेंगे सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 एंड कोट 30 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है √3। तो वैल्यू पुट करो यहाँ, tan 60 की जगह आपके पास आएगा √3, तो यहाँ √3 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई कोस 45 की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/√2, यहाँ 1/√2 का स्क्वायर प्लस में 3 सेक 30 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 2/√3, यहाँ इसका भी स्क्वायर करो। अपॉन में आपके पास क्या आएगा कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस में आपके पास क्या आएगा सेक 60 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस में कोट 30 की वैल्यू कितनी है √3, इसका स्क्वायरिंग कर दो। जो भी बचा है उसको सोल्व करो बस डायरेक्ट, जो हमने लिखा है √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होएगा एंड √2 का स्क्वायर है 2, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड √3 का स्क्वायर होगा 3 अपॉन में 2 + 2 कितना हो गया 4 - 3, इसको इससे कैंसिल आउट करो और इसको इससे कैंसिल आउट करो, देन रिजल्ट इज 3 + 2 + 4, तो ये हो गया 9 अपॉन में कितना आ गया 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 9/1, इट मीन्स 9 आंसर है। डायरेक्ट आपको करना क्या है टेबल में से वैल्यू पुट करनी है, बिल्कुल इजी मेथड है, और उसके बाद आपको क्या करना है उसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया, देखो क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ है साइन ए कोस ए के इक्वल हो तो ए की क्या वैल्यू होगी। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, देखो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है। टेबल में से आते हैं हम, देखो टेबल देखते ही पता लग जाएगा। ये कह रहा है साइन और कोस की वैल्यू सेम कब होती है, ओनली 45 पे होती है। ये रही साइन और कोस सेम कब होगा, जब एंगल कितना होगा 45, और यही हमारे से इस क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि साइन एंड कोस सेम है दोनों, तो ए की वैल्यू क्या होगी, तो हमें यहाँ डायरेक्ट पता लग गया कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू 45 है, इफ ए = 45 है देन साइन 45 इक्वल आएगा कोस 45, बिकॉज ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, दोनों सेम आएंगे, तो रिजल्ट क्या होगा 45। यहाँ आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो सर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि ये दोनों सेम कब होंगे। आप ऑप्शन में से वैल्यू यहाँ पुट कर करके देखो, क्या पुट करने पे आंसर 2 आता है, वही हमारा आंसर होता। ऑप्शन एलिमिनेशन से करो, इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने फॉर्मूले अभी आपको बताए नहीं है, इसलिए इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। करना कैसे है वो देखो, इधर मैं बता देता हूँ। अगर मान लो इसी इक्वेशन में मान लो मैं थीटा की जगह 30 पुट करूं, तो 5 साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 30। अब आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वेयरिंग कर दो। कोस 30 की वैल्यू आपके पास होती है √3/2, इसका भी स्क्वेयरिंग करो। हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे आंसर 2 आता है क्या। तो यहाँ तो आपके पास आ गया 5/4, 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, और 2 का स्क्वेयर हो गया 4, √3 का स्क्वेयर होगा 3, और 2 का स्क्वेयर कितना होगा 4, देन एलसीएम कितना आ गया आपके पास 4, तो 5 - 3 2/4 1/2 आ गया, जो कि ये नहीं आ रहा। इसका मतलब
कि ऑप्शन 1 जो है वो तो सही नहीं है। इट मीन्स हमारे पास 30 तो वैल्यू नहीं होगी। अब हम सेकंड ऑप्शन पुट करके देखते हैं इसी क्वेश्चन में। अब हम क्या पुट करेंगे, अब हम थीटा की जगह पुट करते हैं 45। तो 5 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 45, फिर आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर 45, देन 5 मल्टीप्लाई साइन 45 होता है 1/√2, इसका स्क्वेयरिंग करो, cos 45 is 1/√2, now squaring of this, then 5 multiply 1 upon में 2 minus 1 upon में 2, then result is 5 upon में 2, numerator is multiplied by numerator and denominator is multiplied by denominator, minus 1 upon में 2, LCM is 2, then numerator हमारे पास आएगा 5 minus 1, 4 upon में 2, कैंसिल आउट करूंगा तो आंसर कितना आएगा 2, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, 45 होगा। अगर ऑप्शन आए तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। अगर मैं अल्फा की जगह 2 बीटा यहाँ पुट कर दूं, 2 बीटा अल्फा की जगह, प्लस में बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 2 बीटा प्लस बीटा कितना आ गया 3 बीटा इक्वल टू 90, देन बीटा की वैल्यू क्या आएगी 3 अपॉन में जाएगा 90/3 कितनी आ गई 30 डिग्री, बीटा की वैल्यू आ गई। बस डायरेक्ट आपको इसमें पुट करनी है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो अगर बीटा की वैल्यू 30 आई है तो अल्फा की क्या आएगी, या 2 मल्टीप्लाई 30 कितनी आ गई 60, बीटा की वैल्यू निकल गई तो बीटा का डबल है वो अल्फा है, तो 2 मल्टीप्लाई 30 कितना आ गया 60, तो ये आ गया कोस स्क्वायर 60 प्लस में साइन स्क्वायर 30, कोस 60 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वेयरिंग करो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका भी स्क्वेयरिंग करो, तो ये आ गया 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम लोगे तो आंसर आएगा 1/2। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो हमारे पास क्या होगा 1/2। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ tan 30 की जगह आपके पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर, साइन 30 की जगह आ जाएगा 1/2 देन 1/2 का स्क्वायर, इसकी जगह आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और कोस 30 की जगह आपके पास आएगा √3/2 देन √3/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 माइनस 1/4, तो ये आएगा 1 प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास 3/4, तो एलसीएम कितना आ गया ऊपर 4, तो ये आएगा 12 माइनस 1, नीचे एलसीएम कितना आ गया 4, देन ये आएगा 4 प्लस 3, एलसीएम लेना मैंने बताया था, जब दोनों डिफरेंट हो दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का 3 से 1 का 1 से, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आ गया 11/7, तो ये इसका आंसर कौन सा हमारे पास 11/7 ये था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया 11 नंबर क्वेश्चन भी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं। यहाँ क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल दिया साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, आपको ये देखना है कि टेबल में हमारे पास साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, देन ये आएगा साइन अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन 30, देन अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 30, अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो अल्फा कितना आ गया 30, सेम ऐसे कोस बीटा इक्वल टू आपको कितना बोल दिया 1/2, तो कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस बीटा इक्वल टू कोस 60, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 60, बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है फाइंड अल्फा प्लस बीटा, 30 प्लस 60, फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 90, देन करेक्ट ऑप्शन इज 90, ये था क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहां देखो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, यहां आपको क्वेश्चन में गिवन है साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू पुट करो, अब साइन 30 की वैल्यू है 1/2, tan 45 की वैल्यू है 1, कोसेक 60 की बात करें, कोसेक 60 की वैल्यू है 2/√3, टेबल में से वैल्यू पुट करनी है बस, सेक 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3, कोसेक 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, एंड हमारे पास कितना यहाँ कोट 45 इसकी वैल्यू है 1, यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास 2√3। अब देखो लेना कैसे एलसीएम,
2√3 में मैं 2 का डिवाइड करूंगा, न्यूमरेटर का डिवाइड करना है। 2√3 में 2 का डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या √3। √3 का फिर ऊपर मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आएगा √3, प्लस में 2√3 में 1 का डिवाइड करेंगे। अगर हम 2√3 में 1 का डिवाइड करेंगे 2√3 बचेगा, फिर 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी आपके पास आएगा 2√3। फिर हम 2√3 में √3 का डिवाइड करेंगे, 2√3 में अगर √3 का डिवाइड करें, ये कैंसिल हो गया, बचा 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 4, ये एलसीएम आ गया। सेम ऐसे यहाँ नीचे भी एलसीएम कितना आएगा आपके पास, यहाँ भी एलसीएम कितना आ गया 2√3। जब तीनों डिफरेंट हो ना, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम है। फिर वही 2√3 में √3 का डिवाइड किया, हम यहाँ कर चुके हैं, 2√3 में √3 का डिवाइड किया, √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा। फिर 2 का डिनोमिनेटर से डिवाइड करके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो जो ये 2 आया इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 4। फिर वही 2√3 में 2 का डिवाइड करेंगे, वो भी हम यहाँ कर चुके हैं, क्या बचा √3, √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा √3। फिर वही 2√3 में 1 का डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2√3, ये हमने किया यहाँ 2√3 में 1 का डिवाइड 2√3 का 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2√3। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है 10th क्लास में। तो ये जो है वो इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो देखो क्या बचा हमारे पास यहाँ, 2√3 प्लस √3 कितना हो गया 3√3, प्लस में 4, नीचे क्या आ गया 2√3 प्लस √3 कितना हो गया 3√3, बट यहाँ माइनस है, इधर यहाँ आपके पास क्या आएगा माइनस, देन ऊपर आपके पास क्या आएगा -4, -4, प्लस में क्या आ जाएगा 4। तो देखो नीचे भी डिनोमिनेटर में भी रूट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा, देन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रेशनलाइज हम कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 -4 से, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वही रेशनलाइज है। तो 3√3 + 4 है, तो हम 3√3 -4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 3√3 -4 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो इधर ऊपर इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 3√3 का 3√3 से मल्टीप्लाई, 3√3 का मल्टीप्लाई करो 3√3 से, 3 का 3 से किया 9, √3 का √3 से 3, रिजल्ट आ गया 27। तो 3√3 का 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27, 3√3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12√3, 4 का 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12√3, और -4 का -4 से करेंगे +16, अपॉन में क्या आएगा, नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a + b a - b इक्वल क्या होगा a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 27 + 16 कितना हो गया 43, माइनस का 12√3 एंड माइनस का 12√3, माइनस का 24√3, यहाँ मैं क्या करेंगे 3√3 का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर हम यहाँ कर चुके हैं, कितना आया 27, तो यहाँ आ गया 27, -4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, देन रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 43 माइनस में हमारे पास क्या आ गया 24√3 अपॉन में क्या आ जाएगा 11, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये दोनों क्वेश्चन ही आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या एनसीईआरटी का है, और ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है एनसीईआरटी। यहाँ देखो इधर वैल्यू पुट करनी है, cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2/√3, प्लस कोसेक 30 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी 2। नाउ एलसीएम इज, ऊपर तो आपके पास सेम आएगा 1/√2, नीचे एलसीएम क्या आएगा, जब दोनों डिफरेंट हो तो मैं तरीका बता चुका हूँ, दोनों का मल्टीप्लाई करो √3, 1 का इससे मल्टीप्लाई करो 2, एंड √3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3, इसका मल्टीप्लाई करो इससे एंड इसका मल्टीप्लाई करो इससे, देन हमारे पास क्या आएगा √3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ गया √3 अपॉन में, ये पूरा इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये आएगा √2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 प्लस में 2√3। अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं तो यहाँ तो आपके पास आ गया √3, इसका अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं 2 का √2 से, देन ये दिस इज 2√2, √2 मल्टीप्लाई 2√3, √3 मल्टीप्लाई बाई √2, देन √6, बाहर आपके पास 2 है ही मल्टीप्लाई में,
डिनोमिनेटर में रूट है तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का हम रेशनलाइज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, √3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2√2 प्लस में 2√6। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना तो साइन चेंज कर दो, डिनोमिनेटर का माइनस कर दो यहाँ और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देन मल्टीप्लाई बाय 2√2 माइनस 2√6 बाय डिनोमिनेटर एंड ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। ठीक है ना। तो नीचे तो आपके पास आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो अगर मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास कितना आएगा, देखो √2 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 एंड √3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2√18 अपॉन में नीचे आपके पास क्या आएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए कितना आपके पास 2√2, इसका स्क्वेयरिंग कर दो, माइनस बी कितना आपके पास 2√6, इसका भी स्क्वेयरिंग करो। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ऊपर तो आपके पास आएगा 2√6 माइनस 2, क्या हम 18 को लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 2 18 ही होता है। नीचे आपके पास क्या आएगा, देखो 2√2 का मल्टीप्लाई करो। अगर हम 2√2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2√2 से, हमें इसका स्क्वेयरिंग करना है। 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 एंड √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2, तो रिजल्ट कितना आ गया 8। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 8। तो यहाँ आपके पास आएगा 8। नाउ 2√6 का स्क्वायर क्या होगा, 2√6 का मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2√6 से। 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, √6 का √6 से मल्टीप्लाई 6, देन 24। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 24। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 24। तो न्यूमरेटर में आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ अंदर बचेगा √6 माइनस 9 का रूट तो हो गया 3 और अंदर आएगा √2। 24 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव है तो माइनस का 16 बचेगा। अगर मैं इसको इससे कैंसिल कर दूं तो 8। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं ताकि नीचे वाला कटे, माइनस कॉमन लेंगे देन 3√2 इज पॉजिटिव एंड √6 इज नेगेटिव अपॉन में -8, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, देन 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8, दिस इज फाइनल रिजल्ट। ठीक है ना। ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 15 नंबर क्वेश्चन है ये आपके पास। तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। ये 16 नंबर क्वेश्चन था, 15 नंबर सॉरी। आगे हम बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है आपको। यहाँ 5 cos 60 की वैल्यू है हाफ का स्क्वायर, प्लस में 4 sec 30 की वैल्यू आपके पास है 2 अपॉन में √3, यहाँ भी स्क्वेयरिंग करो। माइनस 10 45 की वैल्यू 1 है, देन 1 का स्क्वायर अपॉन में sin 30 की वैल्यू 1/2, देन 1/2 का स्क्वायर एंड cos 30 की वैल्यू आपके पास है √3/2, देन √3/2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 1/4, 1 का स्क्वायर किया और 2 का भी स्क्वायर किया, प्लस में 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 एंड √3 का स्क्वायर हो गया 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में क्या आ गया आपके पास यहाँ 1/4 प्लस में 3 अपॉन में 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3 एंड 2 का स्क्वायर आपके पास कितना हो गया 4। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, तो 5 अपॉन में 4, यहाँ आपके पास क्या आएगा प्लस में 16 अपॉन में 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो गया अपॉन में 3, माइनस 1, देन अपॉन में भी क्या इसके 1। नीचे आपके पास एलसीएम कितना आ रहा है 4, जब ये दोनों सेम हो तो एलसीएम वही आ गया 4, ऊपर आएगा 1 + 3, यहाँ आपके पास आ गया 1 + 3। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये 4 और ये 4 तो कैंसिल आउट हो गए, 3 + 1 4 हो गया, तो बस ऊपर वाला ही बचा उसका एलसीएम ले लो। इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया आपके पास 12 which divide by 4, 12 was divided by 4, then result is 3 is multiplied by
न्यूमरेटर। तो 3 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं कितना आ जाएगा 15। ऐसे ही 12 को पहले 3 से डिवाइड करो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करो। 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 12 को 3 से डिवाइड किया कितना आया 4 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64। 12 को 1 से डिवाइड करूंगा, 12 में अगर 12 का डिवाइड करूंगा देन 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा 1, ये आ गया। तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी 12 में 1 का डिवाइड करना है यहाँ। 12 में अगर 1 का डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और 12 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो देखो इधर माइनस कर दो, अगर मैं 12 में से 12 माइनस कर दूं तो 3 बचेगा। 3 + 64 अपॉन में 12, देन रिजल्ट आ गया 67 अपॉन 12। आप इन दोनों को ऐड करके भी इसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन आंसर सेम ही निकलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल दिया tan a + b = आपके पास कितना है √3। देन tan में √3 किसकी वैल्यू होगी, tan a + b = आपके पास आएगा tan 60। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन a + b = 60, a + b = 60, ये एक इक्वेशन आ गई। ऑल्सो वी हैव एन अदर इक्वेशन tan a - b = 1/√3। tan a - b = 1/√3, देन tan a - b = tan में हमारे पास 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की। देन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग करेंगे a - b आ गया 30, a - b = 30, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ सोल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, either cross multiplication method, either substitution method. Elimination method, a + b = 60 and a - b = 30। अगर हम इस मेथड से सोल्व करें तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो a + a कितना आ गया 2a = कितना आ गया 90। देन a की वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन में जाएगा 45, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 45। अगर ये a की वैल्यू मैं दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूं तो b की आ जाएगी। हम सेकंड में ही पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड a - b = 30, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है 45 - b = 30, b इधर आके पॉजिटिव 30 इधर आके नेगेटिव, देन b की वैल्यू आ गई 45 - 30 = 15 डिग्री। तो b की वैल्यू जो हमारे पास कितनी आ गई 15। क्वेश्चन में a और b की वैल्यू पूछी थी, तो b की वैल्यू 15 आ गई आपके पास, ठीक है, और a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 45। ये था क्वेश्चन। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो यहाँ a - b = 30 इक्वेशन बनेगी। कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है 60 की, तो a + b = 60 सेकंड इक्वेशन बनेगी। सिंपल दो इक्वेशन बनेगी, a - b = 30 एंड a + b = 60। दोनों को सोल्व करो, 2a = क्या आ जाएगा 90, देन a की वैल्यू आएगी 45। शॉर्ट में बता दिया मैंने, a की वैल्यू अगर मैं 45 यहाँ पुट कर दूं तो b की वैल्यू आ गई 15। ये था क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जितना हो सके इसको आगे शेयर करो ताकि बाकी बच्चों के पास भी ये पहुंच सके। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आया और आप ये चाहते हो कि इस टॉपिक की हमने वीडियो करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सका हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए जोश के साथ। ओके बच्चों, बाय।